हजारीबाग अपडेट में। ये छात्रों की भीड़ आप देख रहे हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजेस के छात्र ये हजारीबाग के नए समाहरणालय में आप पहुंचे अपनी कुछ परेशानियों को लेकर के। डीसी मैम के पास जो है आवेदन भी उन्होंने दिया है। आइए उनसे ही जुड़ते हैं और क्या क्या इनकी परेशानियां हैं ये जुड़कर जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि क्या क्या परेशानियों के साथ आज नया समाहरणालय आप पहुँचे? मैम हम लोग B.Ed प्रशिक्षु हैं 23-25 सत्र के, और हम लोग के विशेष वर्ष 23-24 में स्कॉलरशिप नहीं मिला है, जिसके कारण फ़ी भरने में कॉलेज में फ़ी भरने में बहुत परेशानी हो रही है। और मैम हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, करीबन 3-4 बार हो गया यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से कभी घुमा दिया जाता है कि नहीं पैसा नहीं है, तो कभी पैसा रहने के बावजूद भी यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं आप लोग का फंड नहीं है, ये बच्चों के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए। तो ऐसा बोल बोल के हम लोग को घुमाया जा रहा है। मैम सरकार से हम लोग यही विनती करना चाहते हैं कि हम लोग का जो परेशानी है उसको देखते हुए आप यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके स्कॉलरशिप दीजिए, नहीं तो हम लोग सेमेस्टर 3 का जो फॉर्म हम लोग आ गया है भरने के लिए वो हम लोग नहीं भर पाएंगे। और बात ये है मैम, जहाँ तक हम लोग को लगता है पैसा वाली, तो अभी मैया सामान ट्रेंड में चल रहा है एकदम। मैया सामान में हमको लगता है पैसा सब खर्च हो गया है, हम लोग के लिए फंड है नहीं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि देखिए घर मैया को मिले सम्मान घर घर में, और बेटा जो है सो भटके डहर में ये काम मत करिए। हम लोग को भी जो बनता है, जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो भी पैसा स्कॉलरशिप में दे दीजिए, ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सकें। हम लोग मैम कलम का सिपाही हैं, कलम का सिपाही कभी रिवॉल्वर या कोई चीज़ से लड़ने वाले में से नहीं है। हम लोग अधिकार के लिए आपको गुहार कर रहे हैं कि भाई दे दीजिए, नहीं तो हम लोग का पढ़ाई बाधित हो जाएगा। मैम इतना हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमें समय पे पैसा मिल जाना, ये सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं कि समय पे पैसा। अभी हम लोग को क्या है, अभी सेमेस्टर सरकार ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, अब उसमें मैम कॉलेज बोल रही है कि हम लोग को पूरा फीस चाहिए, उसके बाद आप लोग को भरने के लिए दिया जाएगा। बताइए मैम, इतना एलिजिबल है नहीं कि हम लोग को पैसा, हम लोग डिपेंडेंट ही थे स्कॉलरशिप पे कि स्कॉलरशिप आएगा तो हम लोग पैसा देंगे, ठीक है। अब पैसा ही नहीं आ रहा है मैम, हम लोग को पढ़ाई आगे का कैसे चलेगा? हम लोगों के साथ क्या मैम कि हम लोग पूरा रूपेण स्कॉलरशिप पे भरोसे रहते हैं। है क्या कि स्कॉलरशिप आने से पूर्व ही पूरा सब कुछ सोच के रखते हैं कि ये पैसा आएगा, यहाँ कॉलेज में देना है, इसके बाद फिर जूता हटा हुआ है तो जूता सिलवाना है, मतलब एक एक काम सब कुछ पहले से सोच करके रखे होते हैं, लेकिन होता ही नहीं वैसा। बोलता मैम ये स्कॉलरशिप का जो प्रॉब्लम है, आप लोग छात्र हैं, स्कॉलरशिप से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ जी रहा है। जी जो ये स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हजारीबाग में ये प्रॉब्लम है, अदर डिस्ट्रिक्ट में सब जगह स्कॉलरशिप चला गया, और सिर्फ ओबीसी के लिए प्रॉब्लम है, समझे। और सरकारी कॉलेज B.Ed जो जितने भी सरकारी B.Ed कॉलेज है उन लोग में सभी को स्कॉलरशिप मिल चुका है। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और ओबीसी पे ही टारगेट किया गया है, और ओबीसी को ही हम लोग को नहीं दिया गया स्कॉलरशिप। इसके कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये हम लोग वहाँ आश्वासन दिए, मतलब कंप्लेन दिए, तो सर बोले आश्वासन दिए कि हम लोग आपको कॉलेज में इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कि अभी आप लोग को पैसे का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, जब तक आप लोग स्कॉलरशिप नहीं आएगा तब तक कॉलेज पैसा नहीं देगा। मतलब उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि अभी सिर्फ आप आश्वासन लोगों मिलता को है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज की तरफ से दबाव दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप लोग कुछ नहीं है। कॉलेज जाएगा इन्फॉर्मेशन यहाँ से तब सिर्फ बोलना तो बहुत कुछ बोला जाता है। अभी पहले भी बोला गया, पहले भी बोला गया कि 1 साल हो गया है, यहाँ एक बार और आया गया, पहले वो भी वही हाल हुआ, आज भी वही है। आश्वासन देना नहीं होता है, वो चीज़ को करना होता है। हम लोग उस चीज़ को वहाँ से किया करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे या कुछ देंगे कि हम लोग को क्लू कि वहाँ जाके ये होगा या नहीं। अभी तो बोल दिए सर, अब कल हम लोग गए कॉलेज बोलेंगे कि अप्रूव नहीं करेंगे और पैसा लेंगे, और हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग को स्कॉलरशिप से मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ पैसा से मतलब। तो हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब घर के लोग B.Ed स्कॉलरशिप के ही बदौलत करते हैं, कहीं से बदौलत नहीं करते कि भाई हम लोग को पैसा गया, अमीर घर से आ रहे हैं कि हम लोग पैसा मिले अगर वहाँ जमा कर देंगे। हम लोग ओबीसी का हमको तो ऐसे भी निचली जाति को जाते हैं, क्योंकि अब बाकी कैटेगरीज को स्कॉलरशिप का पैसा ST/SC को मिल गया, जनरल को तो मिलता ही नहीं है, ST/SC को तो मिल चुका है पैसा और ओबीसी को मिला नहीं है। मतलब सिर्फ ओबीसी और सब हजारीबाग अधिकतर कॉलेज को नहीं मिला अभी तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा फॉर्म भरने का डेट भी आ गया और मार्च तक ही डेट है उसका, और वो तो पोर्टल भी खुला हुआ है, वो भी फॉर्म 23-24 से पीछे वाला नहीं है, नया वाला है ना। तो आप लोगों को जब आप लोगों ने जब आवेदन दिया तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? इस बात आश्वासन दिया गया कि पैसा भी है ही नहीं, और अभी पैसा 2 करोड़ आया था वो खत्म हो चुका है, और अभी बोला गया है कि जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसा आएगा तभी हम लोग दे सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं तो बोलते हैं आप लोग सरकार के पैसे, हम लोग के पास पैसा ये समाहरणालय बनाया गया है हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए।
यहाँ आने पर बोल जाता आप डायरेक्ट सरकार से मिलिए, क्यों बनाएंगे इसको? मेन मैटर तो ये ना कि हमारी बातें यहाँ तक बना दिया, पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, हम FIR वहाँ नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा? डायरेक्ट हम CM से मिले, CM से मिले, मैम ये एप्लीकेशन यही तो जाएगी ना। ये 22 जनवरी को दिए हुए थे मैम, अभी आज 4 फरवरी हो चुका, अप्रोक्स 1 मंथ कंप्लीट हो चुका मैम। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देने समय बोला गया था कि 15 दिन के बाद आप लोग को बजट आने के बाद जो हम लोग को आवंटन किया जाएगा, उसके बाद डबल अप्रूव करने के बाद आप लोग को जो ये पैसा है वो आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन 1 मंथ बाद फिर से हम लोग को सारे स्टूडेंट जो प्रशिक्षु लोग हैं एकत्रित हो करके हम लोग को फिर से आना पड़ा मैम, और यही प्रक्रिया हम लोग को फिर से करना पड़ रहा है। अभी जब हम लोग प्रयास किए कि हम लोग का आवेदन कहाँ तक पहुँचा, तो वो सर सिर्फ दिखला दिए कि हम लोग जो है सरकार से ये 16 करोड़ यहाँ का मांग किए कि 16 करोड़ राशि चाहिए हजारीबाग जिला में, तब ये जो स्कॉलरशिप है वो आवंटित किया जाएगा। 16 करोड़ राशि का 29 जनवरी को यहाँ से भेजा गया अपर डिपार्टमेंट, और वहाँ से 16 करोड़ का मांग किया गया। अगर 16 करोड़ राशि मिलेगा उसके बाद सारे प्रशिक्षकों और जितने भी बच्चे हुए उनको मिल पाएगा राशि। हर चीज़ में हमारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पीछे है, हर चीज़, सरकार नहीं बना, किसी भी चीज़ में देखा जाए सब चीज़ में हमारा हजारीबाग पीछे। ये हो सकता है कि सरकार बदला ले रहा है, यहाँ पे JMM का सरकार नहीं है, सरकार खाली बदला ले रहा है। यहाँ JMM का सरकार नहीं है, JMM का सरकार नहीं है। इसीलिए तो बाकी सब जगह में दिया है। सरकार भी OBC का। आज हजारीबाग का बात किया जाए तो यहाँ का जो सिर्फ OBC का जितने भी छात्र है उसी का पैसा नहीं आया है, और इसका जो है 24 का सेक्शन भी खत्म हो रहा है, उसका जो है 24-25 का जो है दिया जा रहा है, स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब 24 का जब नहीं आया, हम लोग 24-25 का भर देंगे, इसका कहाँ जाएगा पैसा? मैम होगा ही नहीं, हम लोग को रिन्यूअल करना होता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का पेमेंट नहीं आया तो आप स्कॉलरशिप नहीं कर सकते। अगर हम लोग फ्रेश भरेंगे मैम तो हम लोग का दोनों स्कॉलरशिप फंस जाएगा, ना तो न्यू वाला आएगा मैम, ना तो पुराना वाला आएगा। इसीलिए मैम क्योंकि अपडेट करने बोला जाता है, जो 24 का पैसा आ गया उसी को अपडेट किया जाता है। हम लोग अपडेट नहीं, फिर नया तरीका से भरा जाएगा 24-25 का, तो फिर 24 का पैसा में फंस जाएगा ना। तो ये परेशानी आप सुन रहे थे, ये जो बीएड के छात्र हैं, BBU के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनके छात्र हैं, और बता दें कि इनकी समस्या है कि स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो नहीं मिलने की वजह से जो है आर्थिक परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, और लगातार जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे संबंधित अधिकारियों से, यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाए, ताकि इनकी जितनी भी समस्या है ये दूर हो जाए। दिया जाएगा, अगर ये फॉरवर्ड हुआ होगा ना आज ले जाएंगे, ठीक है। एक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोस्ती साथ दे रहे हैं, बोलने नहीं चलता काम, फॉरवर्ड ही नहीं हुआ तो क्या फॉरवर्ड हुआ पहले वही देख लेना। अभी तक हम लोग का कल्याण का पैसा नहीं आया, पैसा इसीलिए आगे तक पहुंचा ही नहीं रहे, यहीं तक बात सीमित रह गए, स्कॉलरशिप का पैसा लेना तो यहीं रहते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे जो 1 महीना पहले लेटर दिया गया था, लेटर का क्या है? आज सर से हम बात कर रहे हैं, बोलिए ना सर। मेरा ऐसा जो आप डिमांड कर रहे हैं, हर साल का ईयर BED का सेशन आता है ना, तो डिमांडिंग का आपका कम क्यों है, जो बांटने में कम हो जा रहा है?